एक ऐसी दुनिया जिसे ब्रह्मांड कहते हैं और इस दुनिया में 7 ऐसे रहस्यमयी स्थान बने हुए हैं जिनका रहस्य आज भी एक रहस्य माना जाता है और उन रहस्यों को 7 अजूबों के नाम से जाना जाता है। तो आइए आपको ले चलते हैं दुनिया के उन रहस्यमयी अजूबों की ओर जिन्हें आज हम लोग जान नहीं पाए हैं। दुनिया के 7 ऐसे रहस्य जिन्हें वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए हैं कि माचू पिच्चू जो इतनी ऊंचाइयों में खूबसूरत नज़ारे के रूप में जाना जाता है, आखिर वहां की सुंदरता कैसे दिखाई देती है। दुनिया के इन 7 अजूबों का रहस्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जिनमें से सबसे पहले आती है चीन की दीवार, उसके बाद पेट्रा, चिचेन इट्जा, क्राइस्ट द रेडिमार, पेरू, ताजमहल और इटली में बना हुआ सबसे बड़ा कोलोसियम जहां पर एक साथ 50,000 आदमी बैठ सकते हैं। आइए जानते हैं इन रहस्यमयी स्थानों का रहस्य क्या है। दुनिया के 7 अजूबों में सबसे पहले आता है माचू पिच्चू। माचू पिच्चू पेरू में एंडीज पर्वत में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से जाना जाता है। माचू पिच्चू को खोया हुआ शहर भी कहते हैं और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में जाना जाता है। माचू पिच्चू 7 जुलाई 2007 को दुनिया के नए 7 अजूबों में शामिल किया गया था। माचू पिच्चू को इतनी ऊंचाइयों में बिना सीमेंट के बनाया गया है और ऐसा कहा जाता है कि इसकी सीढ़ियां बहुत गहरी और लंबी हैं। माचू पिच्चू ऊपर से देखने में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। माचू पिच्चू 1981 में ऐतिहासिक स्थल के रूप में घोषित किया गया था और ऐसा कहा जाता है कि 1983 में यूनेस्को ने इसे अपना स्थल बना लिया था। स्पेन के लोगों ने इसको जीतने के बाद भी इसको लूटा नहीं गया था, क्योंकि इसमें कई 100 इमारतें बनी हुई थी, जैसे मंदिर, महल और मूर्तियां शामिल हैं। माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका की पुरानी चोटी पर स्थित है और यह अपनी खूबसूरती के लिए पूरे संसार में जाना जाता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अजूबा चिचेन इट्जा को माना जाता है। चिचेन इट्जा अपने ताजे पानी के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध है। चिचेन इट्जा अपनी प्राचीन रचनाओं के लिए जाना जाता है और यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े पिरामिड बने हुए हैं जिसकी कल्पना वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए हैं। चिचेन इट्जा मैक्सिको के युगाटन प्रायद्वीप में स्थित एक कोलंबिया शहर है। चिचेन इट्जा 400 ईस्वी से पहले बसा हुआ एक शहर माना जाता है और ये भी कहा जाता है 750 से लेकर के 12 ईस्वी के बीच यह अपने पूरे चरम सीमा पर आया था। चिचेन इट्जा पत्थरों से बना हुआ बहुत बड़ा पिरामिड माना जाता है और एक बार जब इसके अंदर खुदाई की गई तो इसके अंदर दफनाए गए लोगों से ये पता चला कि वो लोग बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। 600 ईस्वी में चिचेन इट्जा माया सभ्यता के सबसे बड़े केंद्र और महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यह राजनैतिक अर्थशास्त्र के व्यापार के केंद्र भी माना जाता है। चिचेन इट्जा माया सभ्यता की राजधानी भी कही जाती है और इसे मैक्सिको के नाम से भी आज पूरा संसार जानता है। चिचेन इट्जा सेरिटोस बंदरगाह पर स्थित है और चिचेन इट्जा सोना, चांदी और अन्य खजानों के लिए भी जाना जाता है। चिचेन इट्जा के अंदर बड़े बड़े पिरामिड बने हुए हैं और इसके अंदर महल और प्राचीन मूर्तियां भी शामिल हैं, इसीलिए इसे दूसरे सबसे बड़े अजूबे के लिए जाना जाता है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अजूबा पेट्रा को माना जाता है और पेट्रा अपने प्राचीन रचनाओं के लिए पूरे संसार में जाना जाता है। पेट्रा जॉर्डन शहर का एक प्राचीन शहर माना जाता है और इसे दुनिया के 7 अजूबों में जोड़ा गया है, क्योंकि यह शहर अपनी चट्टान के लिए और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। पेट्रा को गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह एक बलुआ पत्थर से बना हुआ है। पेट्रा के राजा एरिटास के शासनकाल में इसकी राजधानी नौटियान को मानी जाती है। पेट्रा शहर कब बना था यह बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस शहर को पहली शताब्दी की राजधानी के रूप में गिना गया था।
क्योंकि पेट्रा लोबान और मसालों के लिए मशहूर था। पेट्रा रोमन साम्राज्य में आता है और चौथी शताब्दी में एक भूकंप के आने से इसके कुछ हिस्से टूट गए थे। पेट्रा को 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में गिना गया था और यह पश्चिम दुनिया के लिए 812 तक अज्ञात रहा। पेट्रा की खोज जोहान लुडविग हर्डवार्क ने की थी। पेट्रा एक पुरातत्व शहर के रूप में गिना जाता है क्योंकि यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना गया है। इसे चौथी शताब्दी में पहली बार बनाया गया था और यह जॉर्डन शहर के दक्षिण भाग में स्थित है। पेट्रा शहर अपने गुलाबी पत्थरों के लिए जाना जाता है और इन गुलाबी पत्थरों की कविताओं में पहली बार एक लेखक ने अपनी कविता में इसकी संरचना की थी, जिसका नाम विलियम वर्गन है और पेट्रा यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में भी जाना जाता है। पेट्रा की खोज पहली बार 1989 में खुदाई के दौरान की गई थी और ऐसा कहा जाता है पेट्रा के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है जिसकी मूर्ति दुसारी की वेदी की मूर्ति कहलाती है और इसे ग्रीक के लोग पूजा करते थे। पेट्रा को जब पहली बार खुदाई किया गया तो उसमें बहुत सारे गुप्त कब्रें मिली थी और उन कब्रों में 12 कब्रें ऐसी थी जो पुराने जमाने की बताई जाती हैं। पेट्रा अपनी बिखरी हुई चट्टानों के लिए जाना जाता है। यह इतना भयानक बना हुआ है कि इसके अंदर का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है और ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर एक जिन्न रहता है जो इस पेट्रा की रक्षा करता है। और ये भी कहा जाता है कि 1859 में जब पहली बार कॉलोनेल ने इस स्थान पर खुदाई की तो इसके अंदर एक ऐसा ज्वलनशील तेल निकला जिसे हम लोग पेट्रोल के नाम से जानते हैं और पेट्रोल भारत में पहली बार 1866 ईस्वी में असम में खोजा गया था। ऐसा कहा जाता है कि पेट्रोल इसी स्थान से खोजा गया था। पेट्रोल आज इतनी तेजी से खपत हो रही है कि वैज्ञानिक मार्ग ब्यूरो का कहना है कि 2070 तक पेट्रोल पूरी तरह से पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। पेट्रा शहर अपनी खूबसूरती और गुलाबी पत्थर के लिए पूरे संसार में विख्यात है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अजूबा ताजमहल को माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। ताजमहल बनाने की शुरुआत 1632 में शुरू किया गया था और यह बनकर 1653 में पूरा हुआ था। ताजमहल को बनाने के लिए 50,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें काम किया था और ताजमहल को बनाने के लिए कई देशों से मशहूर पत्थर लाए गए थे। ताजमहल को बनाने के लिए बगदाद और बड़े बड़े देशों से कारीगर बुलाए गए थे जिससे इसकी खूबसूरती पूरे संसार में बिखर सके। ताजमहल को बनाने में करीब 32 मिलियन रुपए का खर्च आया था। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत के रूप में घोषित किया गया था और ताजमहल को संस्कृत, ऐतिहासिक और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक माना जाता है और कहा जाता है कि इसी के अंदर ताजमहल को जिसने बनवाया था उसकी कब्र और मुमताज की कब्र आज भी दफन है। ताजमहल भारत देश की सबसे सुंदर इमारत मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है इसको बनने में पूरे 22 साल लगे थे। इसमें एक ऐसा कारीगर था जिसका नाम था अहमद लाहौरी, जिसने शुरू से लेकर के अंत तक काम किया था। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अजूबा चीन की दीवार को माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि चीन की दीवार दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है जिसकी लंबाई 21,196 किलोमीटर बताई जाती है। चीन की यह दीवार उत्तर में खनाब देश के जनजातियों के बचने के लिए बनाई गई थी। इसे बनाने में करीब 2000 साल पूरे लगे थे। चीन के सम्राट किनशी हुआंग ने इसकी संरचना की थी। चीन की दीवार को बनाने के लिए जमी हुई मिट्टी, पत्थर और ईंटों का प्रयोग किया गया था और ऐसा भी कहा जाता है कि जब यह चीन की दीवार बन रही थी तो 4 लाख लोगों की इसमें मौत हो गई थी। चीन की दीवार बनाने में केवल चावल के आटे का प्रयोग किया गया था और चीन की दीवार की शुरुआत 5वीं ईस्वी से लेकर के 16वीं ईस्वी तक मानी जाती है।
चीन की दीवार 1878 में पूरी तरह से बनकर के तैयार हो गई थी। चीन की दीवार को यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में भी घोषित किया गया था और यह दीवार अंतरिक्ष से भी देखी जा सकती है। ऐसा कहा जाता है इस दीवार का नाम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी रखा गया है, जिसे पूरी दुनिया में आज सभी लोग जानते हैं। चीन की दीवार दुनिया की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह संसार की सबसे बड़ी दीवार है और इसे देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते रहते हैं। चीन की दीवार एक ऐसी लंबी दीवार है, ऐसी दीवार पूरे संसार में कहीं पर नहीं बनी है, इसीलिए 7 अजूबों में इसे गिना जाता है। चीन की दीवार को दुनिया की सबसे बड़ी दीवार इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी लंबाई 21,196 किलोमीटर बताई जाती है और ये भी कहा जाता है कि अंतरिक्ष से इस दीवार को पूरी तरह से देखा जा सकता है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में भी पूरे संसार में जाना जाता है। दुनिया का 6वां सबसे बड़ा अजूबा क्राइस्ट द रेडीमर को माना जाता है, जो ईसा मसीह की सबसे बड़ी मूर्ति ब्राजील में बनी हुई है। क्राइस्ट द रेडीमर ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थित है। यह ईसा मसीह की एक प्रतिमा है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्ट स्टैचू माना जाता है। यह मूर्ति 1922 से लेकर के 1931 के बीच बनाई गई थी, जिसकी भुजाएं 90 फीट ऊंची हैं। इसकी भुजाएं 28 मीटर चौड़ी हैं और यह कंक्रीट से पूरी तरह से बनाई गई है। ईसा मसीह की यह मूर्ति महानता और उनके बलिदान के लिए पूरे भारत देश में जानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि ईसा मसीह ने अपने सभी साथियों को सत्य की राह पर बताने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था, इसीलिए ईसा मसीह को सभी लोग भगवान भी मानते हैं। ईसा मसीह की यह मूर्ति 7 जुलाई 2007 में विश्व धरोहर के रूप में 7 अजूबों में शामिल की गई थी और ऐसा कहा जाता है कि यह मूर्ति जेनेरो शहर में ब्राजील के राष्ट्र का प्रतीक भी मानी जाती है। ईसा मसीह की यह मूर्ति कोर्कोवाडो बंदरगाह पर स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि यह मूर्ति 1931 में पूरी तरह से बन चुकी थी। इस मूर्ति को ब्राजील के इंजीनियर वास्तुकार हाइटर दा सिल्वा कोस्टा ने डिजाइन किया था, जिसे 1922 में बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया गया था। ईसा मसीह का जन्म 4 से 6 ईस्वी पहले फिलिस्तीन शहर बेथलेहम में माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यहूदी धर्म के कुछ कट्टरपंथियों ने गुरु जी की प्रतिमा को अस्वीकार किया था। ईसा मसीह को यहूदियों के राजा होने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें कोड़े मारे गए थे और उन्हें 2 चोरों के बीच में लटका दिया गया था। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा अजूबा कोलोसियम को माना जाता है, क्योंकि यह इटली में बना हुआ है, जो अखाड़े के लिए पूरे संसार में जाना जाता है और इस कोलोसियम में 50,000 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं और ऐसा कहा जाता है इसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। कोलोसियम इटली में बना हुआ सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यह स्टेडियम अखाड़ा कुश्ती के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध है और यह स्टेडियम 189 मीटर लंबा बना हुआ है और 156 मीटर चौड़ा बना हुआ है और 50 मीटर ऊंचा माना जाता है। यही इस कोलोसियम की खास बात है।